करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। और बड़ी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर है। टूट के बीच एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। 29 जनवरी को बिहार पहुंच रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बंगाल में ना दीदी आ रही हैं और बिहार में ना नीतीश कुमार आ रहे हैं। 29 को पूर्णिया पहुंच रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन इस बीच खबर यह है कि नीतीश कुमार उनकी न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन में टूट की खबरों के बीच में यह एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इंडिया गठबंधन में टूट के बीच ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार नहीं शामिल होंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। 29 तारीख को पूर्णिया में पहुंच रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ममता दीदी शामिल नहीं हो रही हैं। उधर बिहार में नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है इंडिया गठबंधन को लेकर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। असम के बाद पहुंच रही सीधे पश्चिम बंगाल और वहां से जब बिहार की तरफ पहुंचेगी तो खबर ये है कि बिहार में जब पहुंचेगी उनकी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस दौरान में नीतीश नहीं हो रहे हैं शामिल। न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के शामिल ना होने के कारण से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जो नीतीश की नाराजगी की खबरें थी वो पुख्ता तौर पर हैं। हालांकि अब कई वर्चुअल बैठकों में नीतीश कुमार शामिल हुए, लेकिन उसके बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बनाने के पीछे का क्या मकसद है। अस्मित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अस्मित, क्या खबर है, नीतीश नहीं जुड़ने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? नहीं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को देखिए, कांग्रेस का बिहार डेलीगेशन ने एक मिल करके इनविटेशन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज में भी होना है, तो नीतीश कुमार को वहां पे जाने के लिए इनविटेशन दिया गया था। नीतीश कुमार ने हामी भी भरी थी। उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अब सोर्सेस ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जाने से इनकार कर दिया है। दरअसल उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है, कहा है कि वो उस वक्त बिजी रहेंगे, उनका शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक है, इसलिए वो उस न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अंदर खाने क्या खबर मिल रही है, ये व्यस्तता है या फिर राजनीतिक मजबूरी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों देखिए कुछ अगला कदम की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ चल रहा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने कई बार अपने फैसले से चौंकाया है और एक बार फिर से यही कयास बिहार में लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से कोई कदम उठा सकते हैं। फिर से जो है एनडीए की तरफ उनका झुकाव जो है वो ज्यादा दिखता है। शायद यही कारण है कि उन्होंने व्यवस्था का हवाला जरूर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उस वक्त बिजी रहेंगे, इसलिए न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले जब बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद खान कांग्रेस विधायक दल के नेता है और अखिलेश सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों ने जाकर के मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से कहा था कि राहुल गांधी उनके नेता आने वाले हैं बिहार, किशनगंज में उनकी न्याय यात्रा होगी, वहां उन्हें जाना है। नीतीश कुमार की खबर भी आई थी कि उन्होंने कहा था कि बिल्कुल वो जाएंगे, लेकिन अब सोर्सेस ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उस वक्त नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ और चल रहा है। देखिए, सीएम हाउस में नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्रियों से मिलते हैं। वो सिर्फ 2-3 मंत्री ऐसे हैं नीतीश कैबिनेट में। ठीक है अस्मित, आपके पास वापस लौटूं। इस बीच बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। सहयोगी जेडीयू और आरजेडी के बीच में बढ़ रही दरार। बिना नाम लिए लालू की बेटी का नीतीश पर निशाना। 3 ट्वीट का रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश पर तंज कसा। दरअसल नीतीश कुमार ने इससे पहले परिवारवाद को लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद रोहिणी आचार्य का यह ट्वीट सामने आया है, जिसमें देखिए रोहिणी आचार्य ट्वीट में क्या लिख रही हैं। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। यह रोहिणी आचार्य के 3 ट्वीट हैं। दरअसल इससे पहले नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ लोग तो अपने परिवार को ही बढ़ाने पर जोर देते हैं, और इसमें इंडिया गठबंधन के कई दलों पर निशाना साधने की एक बात मानी जा रही थी, जिसमें कांग्रेस भी शुमार है। फिर इस तरीके से तो लालू फैमिली भी है, फिर अखिलेश फैमिली भी है, यानी मुलायम फैमिली भी है। तो कुल मिलाकर जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, अगर आप उसकी तरफ देखते हैं तो उसमें ज्यादातर दल के ऊपर परिवारवाद के आरोप लगते हैं। अस्मित की तरफ रुख करते हुए, अस्मित, ये कोल्ड वॉर चल रही है क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच में? क्योंकि पहले नीतीश कुमार परिवारवाद का हमला बोलते हैं, उसके बाद जवाब में ये आता है कि जिनकी विचारधारा बदल जाती है पल पल में। रोहिणी आचार्य ये ट्वीट कर रही हैं।
नहीं, ये पूरे संकेत अब मिल रहे हैं। देखिए पूजा की नीतीश कुमार आरजेडी के साथ अब खुश नजर नहीं आते हैं। तभी उन्होंने देखिए कल खुले मन से कर्पूरी ठाकुर का हवाला दिया था और कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को नहीं आगे बढ़ाया था, लेकिन आजकल तो कुछ लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सीधे हमला आरजेडी, कांग्रेस और तमाम ऐसे दलों पर था जो परिवार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम बिहार में हैं तो बिहार की बात करेंगे। आरजेडी परिवारवाद को लेकर के देखिए लगातार ये कहा जाता रहा है कि लालू यादव ने लगातार ये कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और सबसे देखिए खास बात ये रही है कि आज से 2 दिन पहले आलोक मेहता जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि आरजेडी जो है कभी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं रही है, जबकि उनके खुद के पिता जो है वो विधायक रहे हैं आरजेडी से ताल्लुक रखते थे। जगदानंद सिंह ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी परिवारवाद वाली नहीं है, जबकि उनके बेटे सुधाकर सिंह खुद आरजेडी से विधायक हैं। तो ये तमाम ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि आरजेडी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, लेकिन उनके खुद के बेटे या फिर उनके खुद के परिवार वाले आरजेडी से विधायक हैं, तो कोई आरजेडी के नेता हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। और जब रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट आया है तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने जमकर बताया है कि देखिए किस तरह से ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है खुद अपना पहले और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जेडीयू और बीजेपी में सत्ता को लेकर जोड़-तोड़ हुआ शुरू। बीजेपी ने नीतीश कुमार को दिया ऑफर। सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बीजेपी कोटे से ही होगा मुख्यमंत्री, जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम का ऑफर है। नीतीश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। 28 जनवरी से 4 फरवरी के बीच फैसला संभव। तो अब क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में आकर सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल से संतुष्ट होने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश लगातार मुख्यमंत्री हैं और इस बीच 28 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में फैसला संभव है, यानी एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में। अभी हाल ही में आपको याद होगा राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि फिर उसके जो अभी तक मायने निकल के आया वो ये कि अभी क्योंकि देखिए बजट सेशन होगा और बजट सेशन के लिए वो राज्यपाल से मुलाकात उनकी हुई थी, लेकिन उनकी राज्यपाल से मुलाकात को यूं ही नहीं माना जा रहा। और अभी हाल ही में आपको याद होगा कि उनके कई जो नेता हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। खबर ये थी कि जेडीयू में टूट हो सकती है। अब जेडीयू में टूट, नीतीश के जाने की खबरें, तमाम इस तरह की खबरें बिहार की सियासत में इस वक्त तूफान लेकर आई हैं। और अस्मित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अस्मित, क्या इंटरनल आपके पास जानकारी है, क्या खबर मिल रही है, क्या ऑफर मिला है एक बार फिर से नीतीश कुमार को कि आप केंद्र में आ जाइए, मंत्रिमंडल में आपको जगह मिल जाएगी, सीएम का पद छोड़ दीजिए, 2 डिप्टी सीएम और बीजेपी के खाते से सीएम होगा? बिल्कुल यही सोर्सेज बता रहे हैं पूजा। देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार आजकल मन बना रहे हैं कि कहीं और वो अब बीजेपी या फिर एनडीए की तरफ रुख करेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये ऑफर उन्हें दिया गया है। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कोटे से बनाया जाएगा। ये भी ऑफर जो है बीजेपी ने दिया है नीतीश कुमार को। अगर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में और 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से बनाए जाएंगे। नीतीश का ऑफर डिप्यूटी सीएम पद का और पर जेडीयू को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे भाजपा, ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने भी की है, क्योंकि ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार बड़े बार्गेनर हैं और इन सभी मामलों को लेकर के बड़े अलग तरीके से बार्गेन करते हैं। और नीतीश कुमार ने यही बातें बीजेपी से भी की है। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ऑफर नीतीश कुमार कब एक्सेप्ट करेंगे, ये बस अब नीतीश कुमार पे छोड़ दिया गया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कब अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि बीजेपी अब इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार की तरफ से कब जो है इस पूरे ऑफर पर वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तब आगे जो कदम है वो फिर अगला क्या कदम होगा इस पर बातें होंगी। अभी बीच में खबर आई थी कि जेडीयू के कई विधायक जो हैं वो बैठ के कर रहे हैं गुटों में, और उसके बाद ये चर्चा चल रही थी कि टूट हो सकती है जेडीयू में। तो क्या उसके कारण से नीतीश कुमार दबाव में आ गए हैं या फिर ये खुद नीतीश कुमार का प्लान है? आखिरकार ये खिचड़ी कब से पकी, कितनी पकी, कहां तक पक गई, इसको लेकर क्या जानकारी है? नहीं, खिचड़ी बहुत पक गई है पूजा, क्योंकि देखिए जिस तरह की खबरें सामने आई थी और इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो बहुत क्लियर दिखता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन की अगर बिहार में बात करें तो सबसे बड़ा दल कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। और राष्ट्रीय जनता दल की जो फीडबैक नीतीश कुमार तक पहुंच रहे हैं उससे नीतीश कुमार परेशान है।
क्योंकि लालू यादव देखिए एक तरफ जहां कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार का, और ये बातें सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं कह रहे थे। इसके बाद जब आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़ा था उन्होंने, तब भी यही बातें कही थी कि जो डील है वो नीतीश कुमार ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन अब डील बहुत ज्यादा दिन गुजर गया, कई साल गुजर गए हैं, जब अब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की जो बात थी, तो नहीं कराना चाहते हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास में। आरजेडी के बयान पर केसी त्यागी का पलटवार जरा सुनिए, क्या वो कह रहे हैं। सोच समझकर टिप्पणी करनी चाहिए, बात उनकी तरफ से कही गई है। नीतीश जी की टिप्पणी रामनाथ ठाकुर को लेकर, नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ। नीतीश कुमार जी का संदर्भ कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के है। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर एमपी को एमएलए का टिकट भी देने से मना कर दिया था। इसको लेकर के नीतीश कुमार जी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। नीतीश कुमार जी का संदर्भ कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के है। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर एमपी को एमएलए का टिकट भी देने से मना कर दिया था। इसको लेकर के नीतीश कुमार जी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। नीतीश कुमार और अस्मित मेरे साथ लगातार बने। अस्मित, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब यह जग जाहिर हो रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है आरजेडी जेडीयू के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये ठीक नहीं है और ये कई बातें सामने आ रही हैं। देखिए अभी से थोड़ी देर पहले जब रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, इसके पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने परिवारवाद से बयान दिया, जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार जंगल राज से बात करते रहे हैं, तो ये ऐसी बातें हैं जो ये बताती हैं कि नीतीश कुमार क्यों आरजेडी से खुश नहीं है। एक तरफ आंदोलन की सियासत है, उसने परिवारवाद का कभी समर्थन नहीं किया। श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री बने जाने के वक्त भी डॉक्टर लोहिया ने और अन्य नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। तो समाजवादी आंदोलन धर्मनिरपेक्ष था और समाजवाद के साथ साथ डायनेस्टिक सक्सेशन का भी विरोधी रहा है। लेकिन आप लोग तो आजकल वैसे ही पार्टियों के साथ हैं। इंडी गठबंधन में कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, लालू प्रसाद यादव हो, और भी कई लोग हैं ऐसे। लेकिन हम अपने आप को इससे बचा के रखते हैं। एक बात और कि ये इंडी गठबंधन की जो बात चल रही थी, उसको ऐसा लग रहा है कि उस पर ग्रहण लग गया है। ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही हैं, अखिलेश यादव उधर, केजरीवाल अलग। कैसे जुटेंगे आप लोग एक साथ फिर? नीतीश जी के मैराथन एफर्ट्स के बाद तीसरे मोर्चे की अवधारणा पर विराम लगा था। आम आदमी पार्टी, टीएमसी के चंद्रशेखर राव ऑफ तेलंगाना और अखिलेश यादव जी तीसरा मोर्चा बना रहे थे। नीतीश कुमार जी का मानना था कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई मोर्चा संभव नहीं है। उन्होंने तीसरे और रोहिणी के पोस्ट पर सक्रिय हुई जेडीयू, नीतीश कुमार ने पोस्ट पर जानकारी मांगी है। सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। पूछा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने किस बिहाफ पर पोस्ट किया है, किसके लिए पोस्ट किया है, जरा जानकारी तो साझा करें। जेडीयू ने मोर्चा संभाल लिया है। नीतीश कुमार ने हमला बोला परिवारवाद पर, जिसके बाद यह देखिए ट्वीट वॉर शुरू हुआ। पहले ट्वीट के जरिए रोहिणी आचार्य हमला बोलती हुई नजर आती है। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। ये 3 ट्वीट किए हैं एक के बाद एक रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद में केसी त्यागी का रिएक्शन भी आया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे को लेकर वो बात कर रहे थे।